Subscribe YouTube channel Wi-Fi study classes and press the bell icon। हेलो दोस्तों, आज हम अक्षांश व देशांतर के बारे में जानेंगे। वो इस प्रकार हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अगर दोस्तों आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अक्षांश टेफल ऑफ कैंसर क्या है? 231 उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी किमी के तुल्य होती है? वो दोस्तों 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांशीय वृत्त कहाँ से होकर जाती है? वो दोस्तों मालगासी से होकर जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बंटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। 661/20 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मालगासी से होकर जाती है दोस्तों। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? वो दोस्तों देशांतर कहलाती है। 2 देशांतक रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वो गोरे नाम से जाना जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है? वो दोस्तों 4 मिनट होता है। किस अक्षांशीय रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर दोस्तों रात और दिन समान होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा बीच में स्थित हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर दिन और रात बराबर के होते हैं। 10 देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? वो दोस्तों विषुववृत्त रेखा पर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? वो दोस्तों 360 है। विषुववृत्त रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? यह दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? वो दोस्तों 150 देशांतर रेखा घूमती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांशीय क्या है? वो दोस्तों 90 डिग्री है। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? वो दोस्तों 4 मिनट होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा से निकट है?
सिंगापुर भूमध्य रेखा के निकट से है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? वो दोस्तों उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है और नज़दीक जाने पर बीच की दूरी घटती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल।